बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रामर्स एंड वेलकम बैक। लेक्चर 18 है और आज आप देख रहे हैं कि हम एक नया आर्टिकल या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, फाइल हैंडलिंग। यानी शुरू हमने किया था एक एक वेरिएबल यानी बाइट से हमने स्टार्ट किया, फिर एरेज को इन्वॉल्व किया, फिर हमने स्ट्रिंग्स को इन्वॉल्व किया। तो हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम अपना ब्रॉड करते जा रहे हैं और डे बाय डे आप देख रहे हैं कि हम नए टूल्स, नई अपनी कंस्ट्रक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। सो देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग जो है वो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ है और फाइल्स के साथ हम किस तरह के काम कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पार्ट में हम थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो अपना कवर करेंगे जो कि फाइल हैंडलिंग के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, और सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि फाइल से रिलेटेड यानी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हम सारे के सारे इंप्लीमेंट करें, उसको कोड करें, प्रोग्राम करें। देखेंगे कि सी की प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये फाइल हैंडलिंग जो है वो क्या चीज़ है और ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से है। यानी सी के कॉन्टेक्स्ट में फाइल हैंडलिंग का जो प्रोसेस है वो किन स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, या स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये प्रोसेस क्या, ये अप्रोच क्या है। तो ये दो चीज़ें हम इस आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और बुनियादी जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास आम तौर पे दो तरह की फाइल्स हो सकती हैं। यानी हम अपनी फाइल्स को आप कह सकते हैं कि दो तरह की फाइल्स में तकसीम कर सकते हैं। दो के ये ज़्यादा होती हैं, बट ऑन द टॉप लेवल, प्रिलिमिनरी या प्राइमरी लेवल पे या बहुत बुनियादी लेवल पे आप दो तरह की फाइलें कंसिडर कर सकते हैं। एक टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और एक हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की फाइल्स होती हैं। जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं आम तौर पे आप सबसे आसान मिसाल ले सकते हैं, नोटपैड की फाइल हो सकती है, यानी instructions.txt, एंड यूजर license.txt। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं, इवन दो वर्डपैड की हो सकती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो सकती हैं, ये सिंपल क्या है, रीडेबल इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, कैरेक्टर्स हैं, आप आसानी से ओपन कीजिए, ड्राफ्ट लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे आसान आप समझ लीजिए कि ये क्या है, सिंपल लाइंस, सिंपल टेक्स्ट, सिंपल फाइल जो कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग की फाइल्स को कह लेते हैं। तो ये एक तरह की फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं। जो दूसरी फाइल्स हैं हम उनको कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स की फाइल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने सी का कोड लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, तो हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और वो फिर फाइल क्या होती है, हमारे सिस्टम पे एग्जीक्यूट होती है और डिजायर्ड आउटपुट जो इंस्ट्रक्शंस कोड हुई होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं और पर्टिकुलर कुछ टास्क हैं, कुछ जो काम है वो हो जाते हैं। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। जो इनमें से बुनियादी आपने फर्क एक रखना है वो ये रखना है कि टेक्स्ट फाइल्स, उनका पर्पस, उनकी क्रिएशन, उनका यूजेज और उनका हैंडलिंग ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। और हमारी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स हैं या हमारी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं उनका पर्पस ऑफ क्रिएशन, उनका यूजेज और उनकी हैंडलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो इन दो चीज़ों को भी आपने ज़हन में रखना है। आगे चलते हैं। देखें, लैंग्वेज के जब हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना कि फाइल हैंडलिंग से हमारी क्या मुराद है, तो हम आम तौर पे फाइल हैंडलिंग से क्या मुराद लेते हैं, यानी हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या करते हैं, उनको ओपन करते हैं, उनको रीड करते हैं यानी उन फाइल्स के अंदर से, या फिर कुछ उन फाइल्स के ऊपर राइट करते हैं और उन फाइल्स को क्लोज करते हैं। तो ये लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में फाइल हैंडलिंग से मुराद हमारी क्रिएशन, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग, या फिर जब हमने ये ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए तो फिर अपनी फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ये मुराद होती है लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और ये हम करते हैं थ्रू आवर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। हमारे पास लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं या जिनको हम यूज करके एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उस फाइल के ऊपर कुछ राइट कर सकते हैं, एंड वंस वी आर डन देन वी कैन क्लोज दैट फाइल यूजिंग आवर प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। आगे चल के हम उनको एक्सप्लोर भी करेंगे। इसका जो पर्पस होता है वो आपको थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपके ज़हन में होना चाहिए कि हम कुछ ऑर्डिनरी वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। कुछ हम डिक्लेयर करते हैं
यूजर से इनपुट लेते हैं, कुछ हम प्रोसेस करते हैं और कुछ चीजें हम डिस्प्ले कर देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब कुछ एक मिसाल ले लीजिए कि आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रोसेस डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो जब आपने कर ली तो उनको आपने कहीं ना कहीं मेंटेन करना है और बाद में आपने उनको रिट्रीव करना है। आप आमतौर पे जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं तो आप कुछ इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फिर कोई ना कोई आपके आउटपुट जनरेट होती है और वो फिर रिटेन भी होती है। आसान मिसाल लेते हैं कि हमने कोई एम्प्लॉयज की सैलरीज दी और कुछ टैक्स कैलकुलेट हुए और वो टैक्स कैलकुलेट हो के फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि किसी एक फाइल में स्टोर भी हो जाए, ताकि जब हमारा प्रोग्राम जो है वो टैक्स कैलकुलेट करके जब वो टर्मिनेट हो तो हम पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाएं और उसके बाद जाकर उस फाइल को ओपन करें तो हमारे पास उन एम्प्लॉयज की टैक्स कैलकुलेशन वहां पड़ी हुई हो। तो ऐसी सूरत में आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो फाइल हैंडलिंग है वो हम क्या करेंगे, हम फाइल लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके ऊपर कुछ अरिथमेटिक परफॉर्म करेंगे, हम उस फाइल के ऊपर कुछ राइट करेंगे और उस फाइल को फिर क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे। इवन हमारा प्रोग्राम जब क्लोज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद हम उस फाइल को जाके ओपन करके व्यू भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको आगे किसी भी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है वो फाइल हैंडलिंग से मुताल्लिक कुछ चीजें थी जो कि आप समझ सकते हैं फाउंडेशन है या प्री रिक्विजिट है बिफोर वी मूव और जंप इनटू द एक्चुअल फाइल हैंडलिंग स्टफ और प्रोसेस। तो अभी चलते हैं और ये देख लेते हैं कि ये बेसिक फाइल हैंडलिंग प्रोसेस जो है वो सी के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, हमने फाइल के ऊपर दो प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं आमतौर पर जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं। या तो उस फाइल के ऊपर से हमने कुछ रीड करना होता है और हो सकता है बाद में हमें कुछ डेटा उस फाइल के ऊपर राइट भी करना हो। मुमकिन है हम रीड कर रहे हो, मुमकिन है हम सिर्फ राइट कर रहे हो और मुमकिन है हम रीड करने के बाद उसी फाइल के ऊपर कुछ अपेंड भी कर रहे हो, राइट भी कर रहे हो। इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट विद द फाइल हैंडलिंग तो हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी कि हमें कोई फाइल ओपन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी कि हमने फाइल को रीड करना है या राइट करना है डेटा फ्रॉम द फाइल। और नंबर 3, वंस वी आर डन we need to quote something or write some instructions to close the open file जो हमने अभी ओपन की थी। तो ये 3 चीजें हैं that you should keep in mind when it comes to file handling in the context of C programming. Like every other function जो कि predefined हम यूज करते हैं, we need to include our respective header file in the context of file handling, that would be fstream.h। तो हमें अपने प्रोग्राम में fstream.h इंक्लूड करनी पड़ेगी इन आवर C प्रोग्राम। एंड द लास्ट थिंग इज जस्ट लाइक आवर cout एंड cin फंक्शंस जो कि प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, तो हम क्या करते हैं फाइल हैंडलिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें 2 तरह की स्ट्रीम्स के फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कि अगर हमने फाइल से कुछ रीड करना है तो मे बी वी रिक्वायर्ड सम input file stream, and if we need to write something on the file we may require output file stream function। तो हमें input या output stream 2 फंक्शन जरूरत होगी फाइल हैंडलिंग के साथ, input file stream और output file stream। तो हम ये 2 फंक्शंस यूज करेंगे जो कि डिफाइंड है हमारी fstream.h के अंदर। तो ये चंद बुनियादी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हम IF स्ट्रीम या OF स्ट्रीम के फंक्शंस वो हम जो है यूज करेंगे और उसके बाद हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे, कुछ कोड लिखना होगा। सेकंड स्टेप में हम रीड राइट करेंगे, कुछ कोड लिखना होगा एंड वंस वी आर डन और उसके बाद फिर हम उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है व्हेन इट कम्स टू फाइल हैंडलिंग जो कि आपको जेहन में रखना है। तो हम करेंगे ये कि IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे या आप कह सकते हैं फंक्शंस। असल में तो ये क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन यू आर नॉट फेमिलियर विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप इनको ऑब्जेक्ट्स को फंक्शंस अभी कंसिडर कर सकते हैं फॉर सिंपलिसिटी। IF स्ट्रीम जो है ये ऑब्जेक्ट या फंक्शन हम उस वक्त डिक्लेयर और यूज करेंगे जब हमें फाइल से कुछ रीड करना होगा। इसी तरह अगर हमें किसी फाइल में कुछ राइट करना होगा तो जैसे हम cout करते हैं, कुछ चीज डिस्प्ले करते हैं कंसोल के ऊपर या आउटपुट डिवाइस के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, सिमिलरली
will define an object or a function of OF stream. वो फंक्शन कि हम अपनी फाइल पे कुछ राइट कर सकते हैं। तो रीड और राइट के लिए विल बी यूजिंग IF stream और OF stream डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स। वो अपने प्रोग्राम में जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे होंगे। सेकंड, अभी हमने कहा कि अगर हमें फाइल पे कुछ रीड करना होगा तो हम क्या करेंगे, IF stream का ऑब्जेक्ट या फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं डॉट ओपन। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम कहेंगे कि डॉट ओपन और उसको हम बताएंगे कि ये वाली फाइल, तो ये IF stream हमारे लिए पर्टिकुलर फाइल जो हम मेंशन करेंगे डॉट ओपन के फंक्शन में या मेथड में, तो ये वो वाली फाइल हमें ओपन कर देगा। हम उस फाइल में से रीड कर लेंगे और जब रीड कर चुकेंगे और फाइल अपनी क्लोज करनी होगी तो फिर हम इसी तरह इस फाइल का डॉट क्लोज मेथड यूज करेंगे IF stream का, तो वो हमारी फाइल को क्लोज कर देगा। एंड लाइकवाइज अगर हम इस फाइल पे कुछ लिखना होगा तो फिर हम O stream यूज कर लेंगे और उसके मेथड यूज कर लेंगे, और वंस वी आर डन विद राइटिंग तो फिर हम डॉट क्लोज के मेथड से उस फाइल को क्लोज कर लेंगे। एक जो बुनियादी इनमें फर्क आपने याद रखना है, IF stream से जब भी हम कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करो डॉट ओपन के फंक्शन से, तो वो फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो ओपन हो जाती है। अगर हार्ड ड्राइव पे उस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको एरर मैसेज रिटर्न होगा। अभी हम देखेंगे प्रोग्राम में जाके कि इसको हमने इफ की कंडीशन में डाल के कैसे कंट्रोल करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम OF stream के साथ काम कर रहे हैं कि यूजिंग OF stream के फला फाइल ओपन कर दीजिए, और अगर तो वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। बट इन केस इफ द रिक्वायर्ड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन आवर हार्ड ड्राइव, तो वो क्या होता है, कंपाइलर हमारे लिए या ये फंक्शन हमारे लिए उस फाइल को क्रिएट कर देता है और OF stream की मदद से हम उस फाइल पे लिख सकेंगे। तो ये बुनियादी फर्क है जो आपके ज़हन में रहना चाहिए, IF stream और OF stream का फाइल ओपनिंग का एक डिफरेंस क्या है। तो ये हमारी एक बेसिक फाउंडेशन की हद तक अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें चाहिए थी, फाइल हैंडलिंग हमने कैसे करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि बुनियादी चीजें अब हमें क्लियर हुई होंगी। चीजें मैंने काफी हद तक कोशिश की है क्लैरिफाई करने की, एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपका सवाल हो, तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपने सवालात, अपनी आरा कुछ भी देना चाहें तो वी वेलकम योर फीडबैक, क्वेश्चंस, सजेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इस फाइल हैंडलिंग को प्रॉपर C के कोड में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इंटरेस्टिंग होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल आई अगेन एडवाइज एंड हम्बली एडवाइज कि आप इस कंटेंट को एक अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए, अच्छी तरह समझिए, ताकि नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन तक आप फाइल हैंडलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हों, क्रिस्टल क्लियर हों कि आप क्या करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह आपके सफ़र को कामयाब करे और आपको आसानियों से नवाजे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।